हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिल्लू और चिंपांजी कॉमिक के बारे में और साथ में जो बाकी सारी स्टोरीज हैं उनके बारे में भी। सबसे पहले बता दूँ कि ये मेरे पास 20 रुपीज़ वाली प्रिंट है और ऑफ कोर्स ये मेरे भाई वाली कॉपी है। अब बिना टाइम वेस्ट किए बताता हूँ कि कौन कौन सी कहानी है इसके अंदर। सबसे पहले तो वही क्लिनिक प्लस की ऐड है। जैसे मैंने पिछली डायमंड कॉमिक्स की वीडियो में बताया था कि क्लिनिक प्लस को एडवर्टाइज़ करने के लिए एक कैरेक्टर थी चुलबुली। इसके ज़रिए मतलब एक अच्छी कहानी को बताया जाता था और एक अच्छे मैसेज के साथ। चलो, सबसे पहली कहानी है चिड़ियाघर की सैर। इसमें क्या होता है कि जो क्योंकि ऑफकोर्स बिल्लू वगैरह सब छोटे होते हैं, तो एक मतलब घर में छुट्टियाँ होती हैं तो ये हुड़दंग मचाते हैं। तो घर वाले बोलते हैं कि चिड़ियाघर जाओ भाई, ताकि घर में शांति रहे। ठीक है, वो लोग चिड़ियाघर चले जाते हैं और वहाँ एक चिंपांजी से मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये लोग ज़्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, पिंजरा खोल देते हैं उसको। मतलब मतलब बच्चे होते चिंपांजी का, तो उससे दोस्ती वोस्ती कर देते हैं। जब वापस चलते हैं तो उनको याद आता है कि उन्होंने एक अपने दोस्त को लॉकर में ही छोड़ दिया है। अगली कहानी है बहादुर लड़का। इसमें क्या होता है, जो बिल्लू होता है वो एक किसी महल से बाहर निकल रहा होता है। उसके हाथ में एक फूल होता है, तो अंदर एक परी रो रही होती है। तो पूछते पूछते मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि मुझे फूल दे दो, बाकी मैं देख लूँगी। बिल्लू उसको अपना फूल दे देता है। तो वो एक फूल राक्षस को सुंघाती है, जिससे वो छींक मारता है, रह जाता है और बिल्लू दरवाज़ा खोल के चला जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये एक सपना था। आगे की कहानी है म्यूज़ियम में चोरी। इसमें क्या है कि बिल्लू और उसके दोस्त सिकंदर के ड्रामे की रिहर्सल कर रहे होते हैं। ठीक है, इतने में मतलब दो चोर होते हैं। वो मतलब चोरी करने की वो फिराक में होते हैं। चलो ठीक है, और उन्होंने ना क्या कहता है, जो कॉस्ट्यूम होती है वो सोचते हैं कि इसको पहन लेंगे। ठीक है, पहन लेते हैं। लेकिन क्या है कि इतने में ये लोग रिहर्सल वहर्सल करते हैं। तो इतने में क्या होता है कि हाँ, ये दोनों बिल्लू और गब्दू उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, वो पकड़े जाते हैं। फिर वही बात है कि बाद में को बिल्लू और उसके दोस्त के नाम मिलता है। अगली कहानी है मूवी कैमरा। इसमें क्या है कि बिल्लू के पास एक कैमरा होता है। तो बजरंगी पूछते हैं कि क्या है। वो बोलते हैं मूवी कैमरा। तो बोलता है कि मुझे मार धाड़ वाली फिल्में पसंद है, कि तुम मेरी एक फ़िल्म बना सकते हो। वो बोलता है ठीक है, बना दूंगा। ठीक है, वो एक्शन सीक्वेंस के लिए एक सांड के सामने आया था। तो ठीक है, लेकिन वही पता है कि सांड उसको बुरी तरह से पेल लेता है। ठीक है, वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे पहलवान। तो बिल्लू पूछता है कि तुम दोबारा नहीं कर सकते। वो बोलता है क्यों, क्योंकि कैमरे में वो रील डालना भूल गया था। अगली कहानी है हीरो की चोरी। इसमें क्या है कि जो बजरंगी होता है उसका जो एक चेला होता है वो किसी एक बंदे को पकड़ लाता है। ठीक है, जो खुद को बोलता है कि मैं अली बाबा हूँ। तो बजरंगी बोलता है कि उस एक लड़का है, उससे मेरे पीछे छुड़ा दो। वो बोलता है ठीक है, मैं छुड़ा दूंगा उसका पीछा। ठीक है, वो बंदा चोरी चुपके से उसके घर में पहुंच जाता है। उसको ना मतलब बिल्लू के घर में हीरे मिलते हैं। तो क्या है कि बिल्लू के यहाँ खुल जाते तो वो भाग जाता है। ठीक है, और बिल्लू खुश हो जाता है कि चलो वो बंदा अपना गधा यहाँ छोड़ गया। लेकिन कोई पूछता है कि तुम्हारे वो हीरे, वो बोलता है कि वो नकली थे। अगली कहानी है होमवर्क। इसमें क्या होता है, गर्मियों की छुट्टी वुट्टी बड़ी होती हैं। तो नहीं, गर्मियों की छुट्टी है या फिर संडे जो भी है। तो इसमें है कि लोग खेलने का प्लान बनाते हैं। तो गब्दू बोलता है कि अगर हम खेलेंगे तो होमवर्क कौन करेगा, अगर होमवर्क नहीं किया तो स्कूल में पिटाई पिटाई होगी। तो मतलब उनमें से कोई एक आइडिया देता है कि क्यों ना ऐसा हो कि एक जन सभी को होमवर्क करे और बाकी खेले। तो पहले सभी को गब्दू का नाम देते हैं, लेकिन गब्दू मना कर देता है। तो फिर बाकी सब लोग डिसाइड करते हैं कि एक लॉटरी चिट निकालते हैं, जिसका नाम आएगा वही करेगा। ठीक है, फिर लॉटरी निकालते हैं तो गब्दू का ही नाम निकलता है। तो वो पूछते हैं इसका दोस्त कि गब्दू का नाम क्यों निकला। वो बोलता है कि सभी चिट्ठों में मैंने गब्दू का ही नाम लिखा था। अगली कहानी है अनोखी जंग। इसमें क्या होता है कि बिल्लू और उसके दोस्त गलती से मिलिट्री एरिया में भटक जाते हैं। ठीक है, इतने में मतलब कहीं से अटैक वटैक हो रहा है। तो ये लोग एक बंकर में छुप जाते हैं। तो वहाँ पर अटैक होता है। तो क्या करते हैं बिल्लू और ही कि बचने के लिए वो भी अटैक करते हैं। ठीक है,
जब बाद में पता चलता है कि बच्चे हैं तो पता चलता है कि ये लोग रिहर्सल कर रहे थे, मतलब लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे। अगली कहानी है प्लॉट। इसमें गब्दू और उसकी दोस्त गब्दू पूछता कुछ मिला है, वो बोलते नहीं। तो कोई बंदा पूछता है क्या मिला, वो बोले कि हम एक कहानी कहानी का कंपटीशन चल रहा है, बस उसको भेजेंगे, अगर अच्छी कहानी होगी तो इनाम मिलेगा, पर हमें कोई प्लॉट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वो भी इसलिए बोल रहे हैं कि मुझे भी मिल नहीं रहा, तो ठीक है कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे आराम से सोचा जा सके। ठीक है, वो टकराते टकराते मतलब क्या है कि वो अपने ताऊ जी के पास जाते हैं, तो ताऊ जी भी बोलते हैं कि मुझे भी ऐसा प्लॉट चाहिए कहानी लिखने के लिए। तो वो सभी करते 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 बिल्लू के पास जाते हैं। तो बिल्लू कहता है कि हाँ मेरे पास प्लॉट है। तो वो सभी खुश आ जाते हैं, जब बाद में पता चलता है कि वो क्या प्लॉट है, वो है मकानों के लिए प्लॉट बिका हुआ है। अगली कहानी है खजाना। इसमें क्या होता है कि बिल्लू को एक रास्ते में कागज़ पड़ा मिलता है। ठीक है, तो वो उसको लगता है कि हाँ ये एक खजाने का पर्चा है। तो वो जा रहा होता है, तो इतने में उसके तीन दोस्त, मतलब दो दोस्त और एक ताऊ जी मिल जाते हैं। तो वो उससे कहाँ जा रहे हो, वो बोलता है कहीं नहीं। वो बिल्लू इसलिए बताता है कि अगर बता दिया तो हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, वो नक्शे का पीछा करते करते बड़े मुसीबतों को झेलते झेलते वहाँ तक पहुँच जाता है। जब खाना खजाना रिवील होता है तो पता चलता है कि उन तीनों ने मिलकर उसको अप्रैल फूल बनाया था। अगली कहानी है मदद। इसमें क्या होता है कि एक लेडी होती है, वो जिसका नाम होता है नफीसा बी, वो रो रही होती है। बिल्लू और उसके दोस्त आते हैं, पूछते हैं कि रो क्यों रही हो। वो बोलते हैं कि जो इसकी बिल्ली है वो इसकी सभी मुर्गियों को खा जाती है। तो मतलब गब्दू कहता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, बिल्लू कहता है कि हम आपकी मदद करेंगे। वो बोलती है कि ठीक है, अगर मदद की मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगी। ठीक है, वो लोग बिल्ली को लेके उड़न छू हो जाते हैं। ठीक है, बिल्ली को दूर खदेड़ने के बाद वापस आते हैं तो वो इनाम मांगते हैं। वो बोलते हैं कि कमक तो मैं दूसरी हूँ, वो नफीसा वह रही। तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अगली कहानी है दशहरे का मेला। इसमें क्या होता है कि बिल्लू और उसका दोस्त दशहरे का मेला देखने के लिए घुसे चले जाते हैं, लेकिन क्या है कि जगह कम होती है। तो क्या करते हैं कि एक तरकीब लगाने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं कि बिल्लू क्या करता है कि एक सिक्का रख देता है। वो बोलता है अरे ये किसका, ये किसका, किसका है। सभी का ध्यान उस 1 रुपये के सिक्के में पड़ जाती है। तो वो बोलते हैं कि मेरा 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 है। गब्दू और उसके दो बिल्लू मौका देख के मेले के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जब लोग लड़ाई कर रहे होते हैं उनको पता चलता है कि 1 रुपये नहीं, ये तो कोई खोटा है, सिक्का है। वो बाद लोगों को पछतावा होता है। तो वो लोग अपना आराम से दशहरे का मेला एंजॉय कर रहे हैं, बिल्लू और उसका दोस्त। अगली कहानी है 40 चोर। एक रात क्या होता है कि बिल्लू एक सपना देख रहा होता है जिसमें अपने ताऊ जी के साथ होता है। तो मतलब वही है कि हाँ एक गुफा के अंदर वही अली बाबा वाली 40 चोर की हुलिया सिमसिम वाली कहानी होती है। अंदर खजाना मिलता है। तो इतने में क्या होता है कि एक मधुमक्खी उसकी नाक काट लेती है। उनको पता चलता है कि भी 40 चोर आ गए, तो वापस भागना पड़ेगा। तो ठीक है, वो चोर चोर लोग देख लेते हैं कि बिल्लू और उसके ताऊ अंदर घुसे हुए हैं। तो बिल्लू पत्थर फेंक के मधुमक्खी को छत के ऊपर फेंक देता है। तो मतलब वही है कि वो लोग भाग जाते हैं। बस वही है कि हाँ ऑफ कोर्स कि ये सभी सपने का ही हिस्सा था कि देखो शुरुआत में बता दिया कहता है कि सपना ले रहा है, और लास्ट में उसको जब चिमटी काटता है तो पता चलता है कि उसका दोस्त गब्दू उसको उठा देता है। अगली कहानी है कमाई। इसमें क्या होता है कि बिल्लू और उसके दोस्त तैयार खड़े होते हैं लोगों को मतलब होली के लिए करने के लिए कपड़े ख़राब करने के लिए। ठीक है, वो करते करते काफ़ी लोगों के ऊपर रंग छिड़ देते हैं। ठीक है, वो सभी लोग अपने गंदे कपड़े को लेके जाके ड्राई क्लीनर्स को दे देते हैं। तो ठीक है, ड्राई क्लीनर वाला बिल्लू और उसके दोस्तों को इनाम देता है, वही कमीशन टाइप की। हाँ तुम कपड़े गंदे करो, मेरे पास लेके आओ, तो कमाई हो जाएगी। अगली कहानी है होशियारी। इसमें क्या होता है कि बिल्लू प्लेन का पेपर बना के उड़ा रहा होता है। तो उसका एक दोस्त होता है, वो बोलता है कि मेरे लिए भी बना दे। वो ठीक है बना देता है। वो बोलता है कि ठीक है इसको जहाँ मर्जी उड़ाना, लेकिन उस जगह पे मत उड़ाना। तो ये जो बच्चा होता है वो बोलता है कि अरे ये तो बेवकूफ़, हमारी चीज़ हम कहीं पे उड़ा सकते हैं।
तो वो क्या करते हैं, जिस जिस जगह पे बिल्लू ने उड़ाने के लिए मना किया था वो वहीं पर उड़ाता है। पता चलता है कि मधुमक्खी का छत्ता था, तो बस सभी मधुमक्खियाँ उसके पीछे लग गई। अगली कहानी है पौष्टिक आहार। इसमें क्या होता है कि भिखारी होता है, वो पहले ताऊ के घर आता है, तो वो बोल देता है कि दूसरे घर चले जाओ, वहाँ से अच्छा खाना मिलेगा। ठीक है, बिल्लू उसको खाने के लिए दे देता है। तो ऐसे करते करते वो हर रोज़ आने लगता है। तो एक दिन बिल्लू तंग आकर पूछता है कि तुम यहीं क्यों आते हैं? तो बोलता है कि डॉक्टर ने ऐसी सलाह दिया। वो कैसे बोलता है, कैसी सलाह? बोलने लगा कि डॉक्टर ने बोला कि पौष्टिक पौष्टिक खाना ही खाना है जो कि तुम्हारे यहाँ मिलता है। अगली कहानी है गुलेल का निशाना। इसमें क्या होता है कि वही जो गली मोहल्ले के लोग हैं वो बिल्लू से परेशान होते हैं, क्योंकि बिल्लू अपने गुलेल से कभी इधर शॉट मारता है, कभी शॉट मारता है, कभी किसी के ऊपर अंडा बन गया, कभी किसी का कुछ बर्तन वर्तन टूट गया। तो उसकी माँ कहती है कि बाहर जाके खेला करने, तो लोगों से ऐसी लड़ाई वड़ाई होती रहेगी। तो ठीक है, बिल्लू की नज़र एक रास्ते में एक पक्षी के ऊपर पड़ जाती है, तो वो बिल्लू एम करता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हाँ हाँ उसका निशाना चूक जाता है, अंदर एक बंदे को लगती है। अब इन दोनों को लगता है कि अब पिटाई हो गई, भाग लो यहाँ से। इन्हें पता चलता है कि पीछे पुलिस आ चुकी होती है। तो एक्चुअली में क्या था कि जिस बंदे को शॉट लगा वो एक चोर था, तो बिल्लू की वजह से चोरी होने से बच गई। अब तक तो जो सभी कहानी थे वो एक बिल्लू के बचपन की थी। अब बिल्लू के टीनेजर टाइम की कहानी है। अगली कहानी है बिल्लू सीरियल हीरो। इसमें क्या होता है कि जोशी पूछ रहे कि बिल्लू कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है कि न्यूज़पेपर में ऐड आई है कि हीरो की ज़रूरत है। तो ठीक है, वो अपनी मम्मी से परमिशन मांगने जाता है। इतने में जो उसका राइवल होता है नट्टू, वो अपने बाप को बोलते हैं कि मुझे भी हीरो बनना है। तो बोलता है कि क्या दिक्कत है? तो बोलते हैं कि बिल्लू गया है, कि अगर वो गया तो उसको चांस मिल जाएगा और मुझे चांस नहीं मिलेगा। तो वो बोलता है कि ठीक है तू जा, मैं बिल्लू को उसके घर से निकलने ही नहीं दूंगा। तो वो एक डंडा लेकर तैयार होता है। बिल्लू अपने घर से उसको देख लेता है, तो वो क्या करता है कि एक गेटअप तैयार करता है। वो बूढ़े आदमी का हुलिया ले लेता है। तो ठीक है, वो देख रहा होता है, तो वो बोलता है कि क्या बात है, कभी किसी बुजुर्ग को नहीं देखा? तो ठीक है, वो माफ़ी मांगता है, तो वो चला जाता है। इतने में क्या होता है कि वो जो नट्टू है वो पर डायरेक्टर के पास पहुंचता है कि मुझे एक्टिंग का शौक़ है, मुझे चांस चाहिए। ठीक है, इतने में बिल्लू जो बूढ़े गेटअप में होता है वो आता है, बोलता है कि मुझे चाहिए। डायरेक्टर बोलता है कि हमें टीनेज लड़के की ज़रूरत है, ना कि 80 साल के बूढ़े की। वो बोलता है मैं तो जवान हूँ। तो डायरेक्टर इसी चीज़ से इम्प्रेस होकर उसको रोल दे देता है। ठीक है, अब क्या है कि बिल्लू के घर का दरवाज़ा खुलता है, तो उसकी मम्मी जो होती है वो मोती को इशारा करती है, तो वो जो मोती होता है वो उसको दूर तक खदेड़ देता है। अगली कहानी है दुश्मन। इसमें क्या होता है कि शुरुआत में ऐसा होता है कि बिल्लू मतलब एक क्लास अटेंड करने जाता है। चोरी पूछते कि कौन सी क्लास है? बिल्लू बोलता है कंप्यूटर की, जो कि मेरे पल्ले नहीं पड़ती। तो ठीक है, अब टीचर उसको वो ईमेल करना सिखाती है। वो बोलते कि ऐसा करो वैसा करो, और वो लास्ट में बोलते जाके आउट बॉक्स में देखो कि लेटर चलेगा कि नहीं। तो बिल्लू क्या करता है, स्कूल के बाहर जाता है। वो बोलता है कि नहीं अभी तक वो मैसेज नहीं आया। तो टीचर उसको डांट के भगा देती है कि तू कंप्यूटर सीख नहीं सकता। अब दोबारा उसको जोशी मिल जाती है, तो वो बोलते कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ नाम लेने के लिए। बिल्लू पूछता है भी पुलिस हो रही ना? वो बोलते कि अ, जन मतलब वही कि अगर हेल्प करोगे तो इनाम दिया जाएगा। ठीक है, जोशी को पेन मिलता है इनाम में। तो बिल्लू सोचता है कि मतलब क्या है कि ठीक है इनाम मिलता है, तो बजरंगी उसका चेला। ठीक है, वही है कि हाँ आपको पता है कि बजरंगी एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिल्लू से मुझे चिढ़ता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि क्योंकि उनकी शुरुआत में प्लान तो ये होता है कि बिल्लू को मारना है। लेकिन जब वो देखते हैं कि बिल्लू पुलिस स्टेशन से बाहर आता है, तो उसके चेले उसको धमका देता है कि भाग लो यहाँ से, कहीं ऐसे ना हो कि वो तुम्हें मारने की जगह पकड़वा दे। ठीक है, वो बजरंगी वहाँ से भाग जाता है। तो बिल्लू के मन में ऐसा होता है कि मुझे भी मदद करनी चाहिए ताकि मुझे भी ना मिले। तो ठीक है, वो करते हेल्प करते करते कुछ लोगों की हेल्प कर देता है।
तो क्या हुआ कि यहाँ जो एक बंदा बैठा था वो वहाँ वहाँ पे अपना सामान रख कर वहाँ से जा रहा था। तो बिल्लू को लगता है कि वो अपना वो ट्रांजिस्टर भूल गया, तो वो उसको बोलता है कि तुम भूल गए हो, तो बोलता है मेरा नहीं है, क्या मैंने तुमको उसके साथ देखा है। वो बस वही है कि बहस बस ही हो जाती है। इसमें क्या होता है कि वो जो ट्रांजिस्टर होता है वो, लेकिन असल में वो ट्रांजिस्टर की बजाय बॉम्ब होता है जो फट जाता है। तो एक्चुअली जो एक बंदा एक टेररिस्ट होता है, तो इतने में हवलदार उसको पकड़ लेता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें भी पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। वो बोलता है मुझे क्यों, क्योंकि तुमने टेररिस्ट को पकड़वाने की हमारी मदद की है, इनाम मिलेगा। अगली कहानी है कमीज़ का कॉलर। इसमें क्या होता है कि बिल्लू की मम्मी किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रही होती है। इतने में क्या होता है कि बिल्लू आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी टी शर्ट का कॉलर जल गया। तो उसकी मम्मी बोलती है तो कोई बात नहीं, एक काम कर, तू ये मफलर लपेट ले, जो फटा कॉलर है वो छुप जाएगा। ठीक है। फिर उसको बाहर जो मिलती है, ठीक। तो वो एक फैशन शो के लिए जा रहे थे, तो बिल्लू भी साथ में चल रहा होता है। तो ठीक है, भी कई लोग रैंप वॉक करते हैं। तो उधर एक बंदा होता है कि सभी तरह के कपड़े का फैशन का हो गया, लेकिन बस एक मफलर वाला रह गया। वो बोलता है कि तुम एक अभी तुम रैंप वॉक कर लो, तुमको 10,000 रुपये मिलेगा। तो ठीक है, बिल्लू रैंप वॉक कर लेता है और उसको 10,000 रुपये मिल जाता है। तो वो अगले दिन क्या करता है, वो एक कैमरा खरीदता है जापानी, जो इंस्टेंट फ़ोटो निकालता है। ठीक है, अपने दोस्त की फ़ोटो वोटो खींचता है। ठीक है। बाद में उसको बजरंगी मिलता है। वो बोलता है कि भी तूने मेरे को 20 रुपये देने बदले में तुम्हारा कैमरा ले लेता हूँ। तो बिल्लू बोलता है कि ये 10,000 का है। तो बजरंगी बोलता है तो ठीक ठीक है, एक काम कर ले, तू मेरी फ़ोटो खींच दे। बिल्लू मान जाता है। जब पोज दे रहा होता है तो इतने में एक चिड़िया उसके सर पे आती है, फ़ोटो क्लिक होती है। फ़ोटो क्लिक होने के बाद वो चिड़िया भी उड़ जाती है। तो बस वही है कि एक बार फिर से बजरंगी अपने दांत पीसने लग जाता है। और ये पीछे एक करेक्टर थे राम और श्याम की, वही पार्ले पॉपिंस का एडवर्टाइज वाली कहानी, ये भी पढ़ने में काफ़ी अच्छी लगती थी। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।